आगे बढ़ते हैं। पत्थर गिट्टी तारकोल के बदले स्टील के कचरे से देश में बन रही सड़क। सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन ये 16 आने सही बात है। स्टील स्लैग के इस्तेमाल से अब सड़कें बन रही हैं। महाराष्ट्र में पनवेल के पास ऐसी ही एक सड़क का निर्माण किया गया है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इसे चीन से लगी सीमा पर भी सड़क निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या होती है स्टील के अलावा से बनी ये सड़क, कैसे बनती है, इसके फायदे क्या हैं, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले पनवेल लिए चलते हैं, जहां ऐसी सड़क बनाई गई है। यहां ये सड़क आम सड़कों की तरह नहीं बन रही, बल्कि एक नए और आधुनिक तरीके से बन रही है। ये देश की पहली सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड है, जिसका निर्माण मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर डोलवी में JSW स्टील प्लांट के पास हो रहा है। 1 किलोमीटर की सड़क बन भी चुकी है और आगे का काम चल रहा है। महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे 66 पर इस सड़क को सीमेंट स्लैग के साथ स्टील स्लैग से बनाया जा रहा है। पहले जिस तरह डामर और सीमेंटेड सड़कें बनती थी, उससे अलग स्टील के कचरे का इस्तेमाल कर ये सड़क बनाई गई है। स्टील स्लैग एक वेस्ट मटेरियल होता है, जो स्टील उत्पादन के बाद स्टील फैक्ट्री से निकलता है। आसान और सीधे तरीके से कहें तो ये स्टील का कचरा होता है, जिसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है। लेकिन अब इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। स्टील स्लैग को प्रोसेस कर उसे सड़क में इस्तेमाल होने लायक सामान के तौर पर तब्दील किया जाता है और फिर रोड के निर्माण में उसका उपयोग होता है। NH 66 पर इस वक्त हम इंडिया के सबसे पहले सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड पर चल रहे हैं। स्टील स्लैग रोड का इस्तेमाल पहले सूरत में किया जा चुका है, लेकिन पनवेल के पास बन रहे इस रोड में सीमेंट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ज्यादा ड्यूरेबल रोड्स बनाए जा रहे हैं। और वो भी स्टील का जो वेस्ट था, यानी कि वेस्ट टू वेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत ये रोड्स बनाए जा रहे हैं। अगर ये रोड्स सक्सेसफुल हो जाते हैं तो महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर में जहां जहां रोड्स का दिक्कत है, वो रोड्स की दिक्कत ये वेस्ट मटेरियल यूज करके दूर की जा सकती है। गुजरात के सूरत में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके एक सड़क बनाई गई। आमतौर पर बनने वाली सड़क में नेचुरल एग्रीगेट इस्तेमाल होता है, लेकिन सूरत के हजीरा इलाके में बनी सड़क में स्टील स्लैग एग्रीगेट का इस्तेमाल किया गया। 6 लेन की सड़क में ऊपर से नीचे तक 5 लेयर में स्टील स्लैग का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो बिटुमिनस स्टील स्लैग सड़क थी, मतलब उसमें डामर का इस्तेमाल भी किया गया था। जबकि पनवेल के पास बनाई जा रही सड़क में सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए देश का पहला सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग है। भारत के प्रधानमंत्री जी के वेस्ट टू वेल्थ विजन को साकार करने के लिए CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टील इंडस्ट्रीज से निकलने वाले वेस्ट को स्टील स्लैग एग्रीगेट के रूप में कन्वर्ट किया है और आज इस एग्रीगेट का उपयोग कर देश की ये पहली सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड सड़क का निर्माण NH 66 पर किया जा रहा है। इस सड़क में पूरी तरह से स्टील स्लैग एग्रीगेट का उपयोग किया गया है और इसमें किसी तरीके की कोई भी नेचुरल एग्रीगेट नहीं है। इस सीमेंट कंक्रीट रोड का निर्माण फ्रॉम बॉटम से लेकर टॉप तक स्टील स्लैग एग्रीगेट साथ ही साथ स्लैग सीमेंट के थ्रू किया गया है। स्टील स्लैग एग्रीगेट का उत्पादन JSW स्टील के डोलवी प्लांट में CSIR CRRI के तकनीकी मार्गदर्शन में किया गया। साथ ही साथ स्लैग सीमेंट जो है वो JSW सीमेंट द्वारा प्रदान किया गया। नॉर्मल कंक्रीट की सड़कें नेचुरल एग्रीगेट एवं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कंक्रीट सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट से बनाई जाती हैं। उसकी जगह देश में पहली बार स्टील स्लैग एग्रीगेट उसके साथ स्लैग सीमेंट का उपयोग करके एक मजबूत सीमेंट कंक्रीट स्टील स्लैग रोड का निर्माण NH 66 मुंबई गोवा हाईवे पर किया गया है। यह देश में वेस्ट टू वेल्थ को साकार करने के लिए एक अभिनव प्रयोग है। वर्तमान में देश में करीब 19 मिलियन टन स्टील स्लैग का उत्पादन होता है, जो कि वर्ष 2030 तक करीब 60 मिलियन टन हो जाएगा। इस स्टील स्लैग को स्टील स्लैग एग्रीगेट में कन्वर्ट करके इस रोड का निर्माण किया जा सकता है।
इंडिया की पहली स्टील स्लैग का रोड का निर्माण हमने सूरत हजीरा में आर्सिलर निप्पॉन स्टील के साथ में किया था। वो एक बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड थी। उसके बाद ये देश की पहली कंक्रीट रोड का निर्माण आज जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ एनएचएआई के सेक्शन पर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेक्शन पर आज डॉल्वी में मुंबई में संपादित किया गया है। देश की विकास यात्रा को रफ्तार देने के मकसद से स्टील स्लैग यानी कि स्टील के लावा से सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। 2030 तक देश में करीब 60 मिलियन टन स्लैग निकलने का अनुमान है। रोड बनाने में स्टील स्लैग का इस्तेमाल कर उस ढेर को खत्म किया जा सकेगा और साथ ही स्टील स्लैग रोड के कई दूसरे फायदे भी हैं। जिन इलाकों में सड़क लंबे समय तक नहीं टिक पाती है वहां के लिए स्टील स्लैग रोड को एक अच्छा विकल्प माना जा रहा है और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगती सीमा के पास भी स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया। बारिश के चलते वहां कोई सड़क ज्यादा लंबी नहीं टिकती थी और स्टील स्लैग सड़क की अगर हम बात करें तो इसके इस्तेमाल से सड़क निर्माण की लागत कम होगी। इस रोड की थिकनेस 30% तक कम की गई है। सड़क की मोटाई कम होने से जाहिर सी बात है कि लागत कम आएगी। इसमें नेचुरल एग्रीगेट से बनने वाले रोड से कम खर्च आता है। नेचुरल एग्रीगेट से 30 से 40% कम खर्च में स्टील स्लैग से रोड तैयार होती है। दूसरी सड़कों के मुकाबले स्टील स्लैग के इस्तेमाल से बनी सड़क ज्यादा मजबूत होती है। स्टील स्लैग सड़क से स्टील के वेस्ट मटेरियल का बेहतर इस्तेमाल होगा। साथ ही देश में स्टील के कचरे का ढेर कम होगा, यानी इससे वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्छ मिशन दोनों अभियानों में मदद मिलेगी। स्लैग के ढेर पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह है, तो इनका इस्तेमाल यदि सड़क बनाने के लिए कर लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण के लिए फायदेमंद होंगे। इस तरह के रोड निर्माण से प्राकृतिक संसाधन भी बचाए जा सकेंगे। आमतौर पर रोड बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल होता है और इसके लिए खनन होता है, लेकिन स्टील स्लैग के इस्तेमाल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तकनीक के विकसित होने से देश में सड़क निर्माण को रफ्तार मिलेगी। सरकार स्टील स्लैग को निर्यात करने की योजना भी बना रही है। तो जाहिर सी बात है कि देश के विकास को रफ्तार मिलने के साथ ही साथ इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जैसे 4 लेन की जो सड़क हमारी बनती है उसमें 20 से 25,000 टन एग्रीगेट 1 किलोमीटर में इस्तेमाल होता है और ये रोड का ट्रायल का पर्पज था कि 100% नेचुरल एग्रीगेट को रिप्लेस करना। तो इतनी ही माइनिंग कम हो जाएगी और एनएचआई का जो भारतमाला का एम्बिशियस प्रोग्राम चल रहा है तो एटलीस्ट अभी जैसे इसमें 18 से 19 मिलियन टन एनुअल प्रोडक्शन होता है स्टील स्लैग का, उससे हम 700 से 1000 किलोमीटर तक की सड़कें बना सकते हैं पावर प्लांट की विसिनिटी में, क्योंकि 50 से 100 किलोमीटर के बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन की वायबिलिटी देखनी होगी। उतने एरिया में जैसे एनएचआई सबसे पहली एजेंसी थी जिसने लार्ज स्केल पे फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया अपने सभी प्रोजेक्टों में, तो ये आयरन स्टील का भी इस ट्रायल के बाद जो अभी सक्सेसफुल हो गया है और इसको इस्तेमाल करने से जो 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में जहाँ पे स्टील स्लैग का उत्पादन रहेगा सड़कें बनाई जा सकती हैं और 1000 किलोमीटर करीब सड़कें एनुअली इसके इक्विवेलेंट बन सकती हैं। पनवेल के पास बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए अमेरिका से लाए गए सेंसर्स भी लगाए गए, जिसके जरिए 3 साल तक मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि दिन और रात की रिकॉर्डिंग से बाकायदा डेटा के साथ साथ रोड की परफॉर्मेंस की जानकारी भी मिल सके। और सब कुछ ठीक रहने पर आने वाले समय में देश में इस सीमेंट स्टील स्लैग रोड का दायरा बढ़ना तय है। साथ ही देश में स्टील स्लैग के जमा ढेर का भी अच्छा इस्तेमाल हो सकेगा। पनवेल से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।